हेलो बच्चों, आपका एक क्लास में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज से आपकी क्लास 10 की मैथ 1.1 स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले आपका 8.1 चल रहा था, ठीक है। उसमें आपकी सवाल लगभग समाप्ति की ओर है और बीच में है, उसे मैं पढ़ाऊंगा। मतलब इधर से भी स्टार्ट कर रहे हैं और उसमें 5-6 सवाल है और बच्चे बोल रहे थे सर मैं कर लूंगा, इसलिए मैं छोड़ दिया, ठीक है। अगर बच्चों ज़्यादा दिक्कत हो तो कमेंट करना, फिर भी मैं पढ़ा दूंगा। 5-6 सवाल बची थी, ठीक है। नई वीडियो इसमें डिस्क्रिप्शन में आपकी पड़ी है और उसे देख लेना जो बच्चे नए हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऑल पर करना, जिस बेल आइकन को प्रेस करना, ऑल पर करना, जिससे कि ऑल नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे, ठीक है बच्चों मन लगाकर पढ़ते लिखते रहिए। चलिए आज की सवाल वीडियो को लेट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। इसमें आपको बच्चों पहले पढ़ना है एचसीएफ और एलसीएम। अच्छा, पहले आपको बच्चों मैं समझाता हूँ एचसीएफ क्या है। एचसीएफ, ठीक है, इसके मतलब क्या होता है ये आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है बच्चों। और आपका दूसरा पॉइंट क्या है, एलसीएम। एलसीएम, ठीक है बच्चों, एलसीएम। तो इसका मतलब मैं लिख देता हूँ, हिंदी इंग्लिश दोनों। इसका मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हिंदी में महत्तम समापवर्तक, ठीक है। इसका होता है क्या, एलसीएम। एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। इसका हिंदी आप लिख लीजिए, लघुत्तम समापवर्त, ठीक है। तो बच्चों देखिए, इसका मतलब मैं डायरेक्ट आपको समझाना चाहता हूँ। इसका मतलब क्या होता है ऐसे समझिए। ये आपका मासा है, इसे तो आप परिचित होंगे, आप 5-6 में पढ़े होंगे, ठीक है बच्चों। ये आपका लासा है, इसे तो कर लोगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है बच्चों। चलिए, यही आपकी एक्सरसाइज यही है आपकी इस एक्सरसाइज मतलब कि 1.1 में आपका यही टोटल 5 सवाल हैं, ठीक है बच्चों। और इसके पहले वीडियो में मैं जब ट्रिग्नोमेट्री आपको पढ़ाया था तब उसमें बताया था बच्चों कि आप एनसीईआरटी की बुक खरीद लीजिए, क्योंकि ये सस्ती भी है और लगभग 2 वर्ष से एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा है, ठीक है बच्चों। तो चलिए हम आपकी पहले बता देता हूँ। इसका हो गया, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, नहीं तो चलिए यहाँ जगह भी करवाते हैं। तो बच्चों देखिए, इसमें आपका एक परिमेय लगेगी, ठीक है। वहां तो डायरेक्ट आप लासा मासा कर लेंगे तब भी मतलब वो इससे दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ एक यूक्लिड एल्गोरिथम परिमेय है, ठीक है बच्चों। तो उसे मैं समझा देता हूँ, फिर उसके बाद आपको सवाल बताएंगे। चलिए देखिए, मान लीजिए ए आपका कोई संख्या मतलब कोई भाज्य है, ठीक है। हमारी बातों को ध्यान समझना, PQ प्लस R के रूप में लिखा है। यही आपको करना है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय आपकी यही कहती है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय, ठीक है बच्चों। यही है आपकी यूक्लिड विभाजन प्रमेय। तो अभी आपको 1-2 एग्जाम्पल बताएंगे तो आपको बेहतर समझ में आ जाएगा। इसे आप समझ लीजिए, इसे आपको बोलेंगे भाज्य। ये आपका भाजक, भागफल होता है, ये आपका शेषफल होता है, ठीक है बच्चों। इसी रूप में आपको लिखना, अदर कुछ भी नहीं करना है। चलिए आपकी
मैं पहली सवाल को बताता हूँ। देखिए बच्चों, हमारे पास ये एनसीईआरटी की बुक है, देख लीजिए। ठीक है बच्चों, दिख रहा होगा, गणित की, ठीक है, क्लास 10। तो आपके इस सवाल में क्या कह रहा है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। चलिए, बहुत अच्छा। तो चलिए बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, मैं इसे मिटा देता हूँ, फिर आपको शुरू से सवाल कराता हूँ। पढ़ते लिखते रहिए बच्चों। जहां कम समझ में आए बच्चों, बार बार कहते हैं कमेंट कीजिए, क्योंकि यहाँ सभी का कमेंट देखा जाता है। ठीक है बच्चों, ये मत समझिए कि सर हमारा कमेंट मैंने किया था ये नहीं मिला। नहीं बच्चों, अगर आप कमेंट करते हैं तो उसका सलूशन आपको मिल जाएगा 1-2 दिन के अंदर। ठीक है बच्चों, चलिए आपकी पहली सवाल क्या है देखते हैं। 135 और 225, 135 और 225 का एचसीएफ एल्गोरिथम का प्रयोग कर 225। तो बच्चों, बोर्ड एग्जाम में आपको कैसे लिखना है, फुल मार्क्स लाना है ना। तो चलिए देखिए फिर, हाल ऐसे लिखना, यहाँ 225 इज ग्रेटर दैन किससे, 135 से। ठीक है बच्चों, तो आप यहां लिखना यूक्लिड विभाजन प्रमेय, ठीक है, से, किससे, इससे। तो आप यहाँ इससे और अच्छा लिखने के लिए यहाँ आप भेज सकते हैं प्रथम चरण, प्रथम चरण। चलिए, तो आपको 135 को 225 से भाग देना पड़ेगा। चलिए, नहीं, 225 को 135 से भाग देना पड़ेगा। सॉरी भैया, समझ लेना, ठीक है, लिख रहा हूँ ये, बोल रहा हूँ कुछ दूसरा। चलिए देखिए, अच्छा कितने टाइम जाएगा, एक, देखिए अगर 135 करेंगे तो 270 हो जाएगा। ठीक है, 135 तो एक दाई में जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए, इसे मतलब ये मत बोर्ड एग्जाम ये मत समझना कि ये रफ कार्य है। ठीक है, इसे आप इधर इतनी मतलब कि आपके ऐसे जैसे कापी है, मान लीजिए बोर्ड आपका कापी है, ठीक है, तो इधर ये सवाल करना, इसे बगली इधर दिखा देना चाहिए। एग्जामिनर भी समझेगा कि हाँ बच्चा अपने मन से किया है। ठीक है, उसे ये मत समझना कि रफ कार्य में जाए पीछे कर फिर यहाँ लिखे। ठीक है, नहीं, डायरेक्ट इसके बगल में स्टेप वाइज स्टेप आपको करना है। ठीक है, जैसे मैं समझा रहा हूँ। चलिए, 0 इनसे भैया इनके पास नहीं है, एक उधार लाई है 9, ये तो कैंसिल। ठीक है, तो आपका प्रथम चरण अभी बताया मैंने जैसे आपको करना है। ठीक है, प्रथम चरण में 135 × 1 प्लस 8 शेष फल आपका 90। फिर द्वितीय चरण आपका देखिए, द्वितीय चरण, तो चलिए फिर आप वही सिस्टम आपको करना है। 135 को आपको 90 से डिवाइड करना है एक बार में। चलिए, कितना आएगा, 45, घटा लेना, 45 आएगा, क्योंकि 90 10 उसमें का 35 उसमें का। तो द्वितीय चरण में आपका देखें, 135 90 × 1 प्लस 45। आपको जब तक शेष पर 0 नहीं आना है तब तक आपको ये प्रक्रिया आपकी चलती रहेगी। ठीक है, अब तृतीय चरण में देखिए, फिर आपको यहाँ करना है इसके बगल 90 को भाग डिवाइड करना किससे, 45 से। 2 बार में चला जाएगा, कैंसिल होकर आपका 0 आ गया। ठीक है, तो 90 = 45 × 2 और क्या आ गया आपका शेषफल 0 आ गया। तो आपको यहाँ, चलिए इसे मिटा देता हूँ, यहाँ लिख लेना। ठीक है, नहीं बच्चे नीचे कहते हैं सर दिखता नहीं है, तो बच्चों वो मतलब कि ये कमेंट मत लाए कि सर दिख नहीं रहा है। तो चलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, सुंदर सुंदर राइटिंग में आपको लिखना है। ठीक है, क्या लिखना है, अतः किसका
135 और 225 का HCF कितना है? 45 है या 45 होगा, कुछ भी लिख लेना। ठीक है बच्चों, अगर आप इस प्रकार से सवाल लगाते हैं तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा। बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आपको दूसरे नंबर सवाल बताते हैं। ठीक है बच्चों, एकदम सेम इसी प्रकार है, जैसे मैं आपको समझाया वैसे आपको करना है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है बच्चों, इसमें आपकी 3 सवाल है, मैं 2 बता देता हूँ, एक आपके लिए होमवर्क होगा। ठीक है, अगर नहीं आती है फिर भी तो आप दिक्कत लेने को नहीं है, आपको कमेंट करना है कि सर नहीं आ रही, मैं उसे भी बताऊंगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट, इसीलिए मैं आपको पहले कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ कि कॉन्सेप्ट समझ लेंगे तो आप आसानी से कोई भी सवाल को हल कर लेंगे। चलिए, आपकी दूसरी नंबर सवाल है 96 और क्या भैया, जल्दी देखिए, 38,220 38,220। आपको सेम उसी प्रकार करना है जैसे मैंने इसके पहले सवाल एक बताया। 38,220 इज ग्रेटर दैट 196 से। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यहाँ आपको क्या लिखना है? प्रथम चरण। ठीक है बच्चों, आपको यहाँ आपको क्या करना है? मल्टीपल अपना करके देखना है, देखना नहीं उसके बगल करना है, नहीं तो फिर समझे रहे ना, ऑनलाइन पिटाई भी होगी आप लोगों को। कितनी बार में जाएगा? एक बार में। चलिए घटाइए भैया, 6 दूना 12, इनसे लिए 17। हाँ आया हुआ है, हाँ सब 17 में से आपका ये 9 तो 8 बचेगा। ठीक है बच्चों, 1 2 आपका 2 उतर गया। अब की आपका कितने बार में जाएगा? देखिए 2 होता तब भी 18। ठीक है, 9 बार में जाएगा। 9 तो 9 छक 54, 54 का 4, 9 8 72 और नहीं 9 9 81, 81 5 86। आप कहाँ से लवान? 9 कम 9 9 8 17। चलिए देखिए, डिवाइड की ये भैया 8 और 6, अच्छा 5 इनसे 9, 7 से 7 0, आपका 0, ये आपका 0। अब आपका कितने बार में जाएगा? 5। देख लीजिए भैया, 5 अंक में चला जाएगा क्योंकि 4 बच रहा है, 4 20 हो जाएगा, 1000 में 4 20 घटा देना, 4 ये भी कम है, तो क्या है? तो 5 6 5 30, 30 का 0, 9 5 45, 45 3 48, 5 1 कम 5, 5 4 9। अच्छा ये तो एक ही बार में सब 0 आ गया, कोई बात नहीं, बहुत अच्छा। चलिए देखिए, 38,220 तो 96 इंटू 195 प्लस इक्वल में 0। यहाँ पे जैसे आपको लिखना है आता 96 और 2000, 38,220 का HCF हाँ कितना होगा? 196 होगा। थैंक्स। इसके अगले नंबर सवाल आप कर लेंगे, फिर उसके बाद नहीं आती तो कमेंट में करना। ठीक है, चलिए।